प्रभु या अल्लाह की प्यारी आत्माओं, आज हम बात करेंगे इस्लाम में फैली और फैलती जा रही एक और बुराई की, जो मुस्लिम युवाओं को भी अपनी इज्जत में ले रही है। शराब और जुआ आजकल युवाओं का शौक और आदत दोनों बन चुका है। अल्लाह के बंदों, शराब पीने और जुआ खेलने को कुरान में महापाप बताया गया है। देखिए कुरान से प्रमाण। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 219। शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। प्यारे मुस्लिम भाइयों, इस बुराई से जितना जल्दी हो दूर हो जाओ। अल्लाह के और भी नेक आदेश जानने के लिए जरूर पढ़े पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। धन्यवाद। फजाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें इबादत की विधि तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। जैसा कि आप निम्न फजाइले अमाल के ज्यों के त्यों लेख देखेंगे। उनमें फजाइले जिक्र में आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में प्रमाण है कि पाक कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह ब्रह्म काल अर्थात शर पुरुष कह रहा है कि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई करो। वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है और वह कबीर आलीशान रुतबे वाला है। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। यह सब आदेश कबीर अल्लाह की तरफ से हैं, जो बड़े आलीशान रुतबे वाला है। हजूरे अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद का इरशाद कहना है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाए, यहाँ तक कि यह कलीमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। 2 कलमों का जिक्र है कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा अल्लाहु अकबर अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। वो सिंपल हो, क्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो, वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से समझ में आओगा कि हम किसको के मान बैठे। कहते हैं बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव और मान महंत चावे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज़्यादा, वो तो कहते हैं भूत समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है। और मान महंत चावे नहीं, मान बढ़ाई चाहता नहीं। ये साधु के लक्षण। वास्तविक ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में उस परमात्मा ने स्वयं आकर बोली है वो वाणी, और उसमें वर्णित है वो है तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछो। यही कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह अकबर, उस बड़े भगवान की जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। और यही यजुर्वेद में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात और कोई उसको असंभवात, यानी कोई तो कहता है वो जन्म लेकर श्री राम और कृष्ण रूप में आता है, कोई कहता वो जन्मा है, जन्म लेता ही नहीं। इसकी जानकारी यथार्थ जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो ये है वो दास तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, जो समझ में आ जा तो आपके गोल्डन चांस है आपके लिए। 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के। लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबका मालिक है। उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है। वो सबका मालिक एक है और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं। ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। आखिर बाखबर कौन होता है? सभी किताबों का इल्म और खुदा की सच्ची इबादत बताने वाले को बाखबर कहते हैं। उसे ही हिंदू समाज में तत्वदर्शी संत, सिख समाज में वाहिगुरु, ईसाई समाज में मसीहा और मुस्लिम समाज में बाखबर कहते हैं। बाखबर ही हमें खुदा कबीर की पूर्ण जानकारी तथा सच्ची इबादत का तरीका बताता है। खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब बाखबर ही बताता है। देखिए पवित्र कुरान मजीद से प्रमाण सूरह बकरा 2 आयत नंबर 114। इसमें खुदा को बाखबर बताया गया है। जब खुदा बाखबर है तो जो बाखबर है उसे क्या उपमा दी जाए। सूरह लुकमान 32 आयत नंबर 33। इस आयत में भी खुदा को जानने वाला अर्थात बाखबर बोला गया है। सूरह फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59। इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जाबे राजा। उसके विषय में किसी बाखबर से पूछने के लिए बोला है। वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादर खुदा कबीर के विषय में बताया और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताया है, जो हमारी सभी किताबों तौरेत, जबूर, इंजिल और कुरान
رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول. کنیز فاطمہ، یہ آپ کیا کریں گے؟ لائیں مجھے دکھائیں. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کنیز فاطمہ، کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے. ماشاء اللہ. میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے. کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟ جی غلام رسول بھائی، آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے. مگر کنیز فاطمہ، بچیوں اور اسلامی بہنوں کی نماز تو ہم سے الگ ہوتی ہے. کیا؟ چلے آئیں، میں آپ دونوں کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے. اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا. اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے. اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے. اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنے ہیں. اور رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. مگر غلام رسول بھائی، یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. زینب رکیے، دروازہ مجھے کھولنے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، کیسے آنا ہوا اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی سب خیریت ہے. وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے. آئیے اندر آ جائیے. آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھیے. ہاں تو کنیز فاطمہ، میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ کنیز فاطمہ. اللہم ربنا ولک الحمد. جی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے. سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے. سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح، اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. جی، اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں. دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح. اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب پہلے سر اٹھانا ہے
फिर हाथों को घुटनों पे रखना है और पाँव के पंजों के बल खड़े हो जाना है। तो इस तरह एक रकात पूरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम रसूल भाई, क्या फैजान भाई आपके घर आए हैं? जी जी, आप भी अंदर आ जाइए। मैं कनीज फतना को इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सिखा रहा था, आप भी देख लीजिए। फैजान भाई, मैंने आपको देख लिया था। आप बाबू अंकल की मुर्गियों को खोल कर आ गए और मुर्गियाँ बाहर निकलकर भागने लगी। क्या? और ये तो वहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल गए और लोग मुर्गियाँ पकड़ते रह गए। खैर, वो सब तो पकड़ में आ गई और पिंजरे में चले गई। फैजान भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। गुलाम रसूल भाई, मेरी स्कूटी का हैंडल टकरा गया था, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। मैंने जानकर ऐसा नहीं किया था। चले, आइंदा ख्याल रखिएगा। और नुमान भाई, आपको भी फैजान भाई की ये बात इस तरह सबके सामने बयान नहीं करनी चाहिए थी। कम बैक टू दी पॉइंट। अब दूसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरत पढ़नी होती है और पहले की तरह रुकू और सजदे करने होते हैं। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद दोनों पाँव सीधी तरफ निकालकर बैठना होगा। देखिए इस तरह, और पहले की तरह सीधा हाथ सीधे रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखना होगा। अब तशहुद यानी अत्तहियात पढ़नी होगी और तशहुद में जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा ला के करीब पहुँचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छोटी और उसके पास वाली को हथेली से मिला दें और लफ्ज ला पर कलमे की उंगली उठाएं, बिल्कुल इस तरह से, मगर इसको हिलाना नहीं है और कलिमा इल्ला पर गिरा देनी है और सब उंगलियां भी फौरन सीधी कर लेनी है पहले की तरह। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना होगा। फिर कोई सी दुआए मासूरा भी पढ़नी होगी। गुलाम रसूल भाई, दुआए मासूरा क्या होती है? जो दुआएं कुरान या हदीस में आई हैं, उन्हें दुआए मासूरा कहते हैं। और फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना होगा और फिर उल्टे कंधे की तरफ मुंह करके भी यही सलाम करना होगा। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी। और अगर ये आखिरी रकत नहीं है तो अत्तहियातु के बाद फिर खड़ा होना होगा और बकिया नमाज मुकम्मल करनी होगी। गुलाम रसूल भाई, ये नमाज मुझे कैसे याद होगी? कनीज फातिमा, आप इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका गुलाम रसूल के इस खाके को YouTube पर भी देख सकती हैं और नमाज की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वाह, क्या बात है गुलाम रसूल भाई। ख़वातीन की नमाज का तरीका YouTube पर, ये तो मैं अपनी अप्पी को जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं भी इस वीडियो को जरूर देखूंगा और अपनी अम्मी को भी जरूर दिखाऊंगा। प्यारी बच्चियों, आज हमने गुलाम रसूल भाई से इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका सीखा है। आपने भी इसी तरह नमाज पढ़नी है। और अगर आप नमाज से मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत की किताब इस्लामी बहनों की नमाज हासिल करें और इसे पढ़ें। और हाँ, अब से आप सब गुलाम रसूल के कार्टून्स और बच्चों के प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज किड्स मदनी चैनल पर देख सकेंगे और हमारा YouTube किड्स मदनी चैनल भी सब्सक्राइब करें और सेम एड्रेस पर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।